आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सामान्य अध्ययन का जो घटना चक्र में PYQs हैं, जो कि आपके BPSC TRE 4 या फिर 5 या फिर अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें काम आएंगे। तो आइए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रश्न देखते हैं कि किससे संबंधित है। तो आज के प्रश्न की बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म सभी लोग जानते हैं कि लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और काशी के ऋषिपत्तन मृगदाव या सारनाथ में उन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। एवं कुशीनगर में उनका क्या होता है, देहांत होता है। ठीक है, निधन हो जाता है। तो कुशीनगर कहाँ, यूपी में। जैसे बौद्ध साहित्य में हम लोग महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो मतलब उनको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, जो बौद्ध धर्म है उसे हम लोग बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो कि बुद्धिज्म के या फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और लाइट ऑफ एशिया कहलाते हैं। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और वह शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में क्या हुए थे, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो कि कहाँ है, नेपाल में, वहाँ जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि क्या थे, गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। और माता का नाम क्या था, महामाया था, जो कि कौशल राजवंश की क्या थी, कन्या थी। और 7 दिन बाद क्या होता है, इनकी माता जी का जो है निधन हो जाता है। जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है तो 7 दिन बाद इनकी माता का जो है देहांत हो जाता है, जिसके बाद इनका जो लालन पालन है या पालन पोषण है वह इनके मौसी के द्वारा किया जाता है। और इनके मौसी का क्या नाम है, इनके मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम है वो क्या है, सिद्धार्थ रहता है। और ध्यान ज़्यादा ये क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं और चिंतन की ओर फिर अग्रसर होते हैं। तो 16 साल की आयु में इनका विवाह होता है। और उसके बाद और जिनसे विवाह होता है उनकी पत्नी का नाम यशोधरा रहता है, जिसे कई जगह बिंबा, गोपा, भद्दकक्षना भी मिलता है नाम इनके अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में। और इनका जो पुत्र है उनका नाम राहुल है। और सांसारिक समस्याओं में क्या थी, यह व्यथित होकर के जो सिद्धार्थ है या गौतम बुद्ध है वह 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। तो 29 की उम्र में या घर को छोड़ देते हैं और उसके बाद क्या है, आध्यात्मिक मार्ग पर चले जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुसार इसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी कि अपने जब वह घर को जब छोड़ करके आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो उसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक, तो कहाँ दिया था, सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है कि पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन का क्या मतलब है कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इन्होंने जो है पहला उपदेश हुआ सारनाथ, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे अपना पहला उपदेश इन्होंने दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति होती है, तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में। तो जब यह 29 साल की उम्र में घर को त्याग देते हैं, या फिर जिसे हम लोग बौद्ध धर्म के अनुसार उसे हम लोग महाभिनिष्क्रमण कह रहे थे, तत्पश्चात कई वर्षों के तपस्या के बाद इनको 35 साल की आयु, मतलब 6 वर्षों बाद 35 साल की आयु में क्या है, इनको वैशाख पूर्णिमा की रात जो है पीपल, जिसे हम लोग वट वृक्ष भी कई जगह नाम मिलते हैं, तो पीपल के जो वृक्ष है उसके नीचे इनको क्या होता है, वहाँ पे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और नदी कौन सी रहती है इनके किनारे, पुनपुन नदी, या जिसे हम लोग निरंजना भी, पुनपुन नदी के निरंजना के तट पर। तो वहाँ पे क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद
यह क्या होते हैं, तथागत हो जाते हैं, मतलब सत्य को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तथा तथागत कहलाए या सत्य को प्राप्त करने वाले कहलाए। फिर उसके बाद प्राप्ति के बाद क्या है कि जो गौतम बुद्ध हैं वह सारनाथ आते हैं और सारनाथ में जो है 5 मित्रों को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के उल्लेख यहाँ दिए गए हैं, उनका हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोगों ने ऊपर देखा कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो इनको जब यह 29 साल की उम्र में घर को त्याग देते हैं, तो तत्पश्चात 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यह ज्ञान की प्राप्ति इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन, मतलब वैशाख पूर्णिमा की जो रात है उस दिन होता है, और वह पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि पुनपुन नदी के निरंजना के तट पर इनको ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई थी। फिर प्रथम प्रवचन या फिर प्रथम जो उपदेश है इन्होंने कहाँ पे दिया था, तो वह सारनाथ में दिया था, कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद यह ट्रैवल करते हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। तो जो पहला उपदेश है यह कहाँ देते हैं, सारनाथ में जाकर के 5 मित्रों को यह अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर इनका निधन कहाँ होता है, तो इनका जो निधन है वह कुशीनगर में होता है। ठीक है, कुशीनगर कहाँ पे, यूपी में। इनका निधन जो है कुशीनगर यूपी में होता है। कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में, जब यह कब 80 वर्ष के हो जाते हैं, तो उस वक्त इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसे हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो उसे बौद्ध धर्म में या बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, तो जो प्रथम बौद्ध संगीति है वह जो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल 1 वर्ष बाद ही क्या होता है, राजगृह, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में है, वहाँ पर सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय जो मगध के शासक कौन रहते हैं, तो अजातशत्रु रहते हैं, तथा इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने की थी, तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली की उपस्थित भी थे। ठीक, इसमें कौन थे, बुद्ध के जो 2 शिष्य हैं आनंद और उपाली यहाँ पे उपस्थित थे। इनमें से इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ, तथा उन्हें शुद्ध और विनय पीटक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। तो जो पहला, जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ होती हैं, मतलब 7 संगीति का मतलब बैठक कह सकते हैं। तो 4 इसकी बैठक होती हैं, जिसमें से जो पहला जो बैठक है वह उनके मृत्यु के तुरंत बाद ही आयोजित की जाती है, और उस समय जो शासक रहते हैं वह कौन रहते हैं, तो अजातशत्रु रहते हैं। और वहाँ पे उस समय इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महाकश्यप या महाकश्यप कर रहे थे। और इसी पहले ही बौद्ध संगीति में क्या होता है कि जो शुद्ध पिटक है और विनय पिटक है या में विभाजित किया जाता है, मतलब शुद्ध और विनय का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। 3 पिटक थे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक तीसरे जो संगीति है उसमें इसका निर्माण होता है, संकलन होता है, बट पहले वाले में जो है शुद्ध पिटक और विनय पिटक होता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित होता है, तो प्रथम जो महासभा है वह कहाँ, राजगृह या राजगीर, जो कि बिहार में है। उस वक्त के कौन राजा थे, तो उस वक्त जो है शासक कौन थे, अजातशत्रु थे, तथा पहले बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता है वह महाकश्यप के द्वारा किया गया था। 9वां प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति उनके जस्ट निर्वाण के बाद या मृत्यु के बाद या मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद राजगृह, जो कि वर्तमान में राजगीर कहलाता है, वह बिहार में है, यहीं पर पहला बौद्ध संगीति हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। 10वां प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में
आयोजित की गई, तो कनिष्क के समय में जो है कहाँ पे की गई, कश्मीर में किया गया। कि बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर कुंडलवन में हुआ। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर जो है क्या लिखे गए, भाष्य लिखे गए या छोटी टिप्पणियां लिखी गई। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रख दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को क्या विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का जो राजा था या शासक था वह अजातशत्रु था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वह कब होता है, किसके शासनकाल में, तो काला अशोक के शासनकाल में होता है। तो लमसम उनके मृत्यु के 100 वर्षों के पश्चात वैशाली में होती है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर्वकामनी ने की थी। तो हम लोगों ने देखा कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, जिसमें से जो पहला बौद्ध संगति है उस समय जब तत्काल उनके मृत्यु के बाद यानी 483 ईस्वी में इसका आयोजन किया जाता है। और उस समय जो शासक है वह अजातशत्रु रहते हैं तथा इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है। वहीं पर दूसरा जो बौद्ध संगीति है वह 100 वर्षों के बाद की जाती है यानी 383 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इनकी अध्यक्षता कब होती है, मतलब यह काला अशोक के शासनकाल में होता है। और यह शाब कमीर या सर्वकामिनी के द्वारा किया जाता है। कौन सा, दूसरा। और तीसरा किसके शासनकाल में होता है, तो तीसरा अशोक के काल में होता है। और चौथा कनिष्क के काल में होता है जो कि कुंडलवन कश्मीर में होता है। पहला कहाँ है, राजगीर या राजगीर बिहार में। फिर उसके बाद वैशाली दूसरा कहाँ पे होता है आयोजन, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। और तीसरा पाटलिपुत्र में होता है। तो इस प्रकार से जो चारों बौद्ध के जो संगीतिया के आयोजन है वह अलग अलग समय पे हुआ। पहला 483, दूसरा 383 और उसके बाद फिर तीसरा भी है और चौथा भी है। आइए आगे देखते हैं प्रश्नों को कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में कश्मीर में आयोजित की थी। तो यह किसके समय पे हुई थी, कनिष्क के समय पे हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ होती है, कुंडलग्राम कश्मीर में होती है। 12वां प्रश्न कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो यह पाटलिपुत्र में की गई थी। तो यह कौन सी संगीति थी, यह तीसरी संगीति थी जो कि अशोक के शासनकाल में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वह मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में यह किया गया था तथा यह पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, तो पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा जो है वह वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में और जो चौथा है वह कश्मीर में आयोजन होता है। 4 बौद्ध संगीतियों का, बैठकों का, संगीतियों को कह सकते हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय जो है कहाँ पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। पहला राजगीर या राजगृह बिहार में, दूसरा वैशाली वो भी बिहार में, तीसरा पाटलिपुत्र वो भी बिहार में, लेकिन चौथा कहाँ, जम्मू और कश्मीर में इसकी बैठक होती है। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था या उनको जो मोक्ष की प्राप्ति या मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी, तो यह कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ जो कि यूपी में वहाँ पे दिया था। जब उनको 35 वर्ष की आयु में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद वहाँ उपदेश देते हैं सारनाथ में। फिर उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए वो कई राज्यों में भी जो है ट्रैवल करते हैं। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दव
खाने को दिया और इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनगर या कश्या, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो यहीं पर क्या होती है 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, जो कि उस वक्त उनकी आयु 80 वर्ष रहती है, तो यहीं पर क्या है, वो अपने शरीर को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद यह क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तिका है? तो त्रिपिटक किसकी है? बौद्ध धर्म की है। कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को क्या है, संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। सबसे पहला है विनय पिटक, जिसमें जो संघ के या फिर जो भी बौद्ध संघ जहाँ जहाँ बने हुए हैं, आखिर उनके नियम क्या हैं तथा दैनिक जीवन के आचार विचार किस प्रकार से होंगे, यह इस विनय पिटक में संकलित है। दूसरा है सुत्त पिटक की। इसमें महात्मा बुद्ध के क्या है, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जो उन्होंने भाषण दिए हैं, जो लोगों को बताया है, उन सब चीज़ों का जो संकलन है वह सुत्त पिटक में होता है। तथा लास्ट अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध धर्म में क्या है, दार्शनिक जो सिद्धांत है, आखिर दार्शनिक क्या विचार रहे हैं बौद्ध धर्म के, तो वह अभिधम पिटक के अंतर्गत है। 16वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से कौन करता है? तो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा कि बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए इनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। या बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में क्या था, मूल अंतर था कि जहाँ पर महायान मूर्तियों की जो है पूजा करते थे, वहीं पर जो हीनयान थे वह मूर्ति पूजक बिल्कुल नहीं थे, वह महात्मा बुद्ध को एक इंसान मानते थे। ठीक, आइए थोड़ा हीनयान और महायान को देखते हैं कि हीनयान के क्या थे। हीन मतलब कह सकते हैं कि छोटा छोटा वाहन, और महायान मतलब महा मतलब बड़ा बड़ा यान वाहन। तो महान व्यक्ति जो हीनयान है वह गौतम बुद्ध को महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। वहीं पे जो महायान है वह गौतम बुद्ध को क्या मानते हैं, एक ईश्वर जैसे मानते हैं। और क्या करते हैं यहाँ पे, जो महायान है उसमें मूर्ति पूजा, आत्मा या पूर्ण जो जन्म है उस पर यह विश्वास करते हैं। और यहीं पर क्या है, वह हीनयान में क्या करते हैं, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उन पे यह विश्वास करते हैं। और जो धार्मिक कर्म पर क्या करते हैं, यह जोर देते, मतलब हीनयान क्या करते हैं, यह जोर देते हैं कि आप कर्म करो, और बट महायान में ऐसा नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं 17वां प्रश्न की बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इसको लेके थोड़ा सा विवाद है, आइए इसको पढ़ते हैं कि महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह है ही नहीं। ठीक है, जो वर्तमान में महाबोधि का जो वृक्ष है वो क्या है, उसको कटवा दिया गया था। अभी वर्तमान में वहाँ पे वह वृक्ष नहीं है। ठीक, तो जिसके नीचे बैठकर जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ह्वेन के अनुसार, ह्वेन कब आए थे, एच से ह्वेन, और एस से आप याद रख सकते हैं हर्षवर्धन। तो ह्वेन जो है यह चीनी जो है यात्री थे, यह किसके समय में विराजमान होते हैं, तो एच से ह्वेन और एच से हर्षवर्धन। उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। तो ह्वेन क्या बताते हैं कि जहाँ पे महाबोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो सम्राट जो है शशांक ने क्या कर दिया था, इस पेड़ को कटवा दिया था और इस स्थान पर क्या किए, 2 और वृक्ष रोपित हुए और वो क्या हो जाते हैं, वो भी नष्ट हुए। और वर्तमान में जिसे हम देख रहे हैं वह क्या है, 5वीं पीढ़ी का जो है वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया है। तो जो वर्तमान में बोधि वृक्ष देखा जा रहा है वह अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 5वीं पीढ़ी में लगवाया गया, मतलब यह 5वीं पीढ़ी का है। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का या उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा क्या किया गया, इसको लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के वेबसाइट पे क्या माना गया है, इसे 5वीं पीढ़ी का ही जो है वृक्ष माना गया है।
अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने 715 से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में की थी। कि चीनी यात्री शुंग युंग 518 ईस्वी में एडी एन ए डोमिनी में भारत आए थे तथा अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की जो प्रतियों को क्या किया था, इन्होंने एकत्रित किया था। 19वां नंबर प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वह 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग देते हैं तो 6 वर्ष के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि वैशाख यानी पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे क्या होता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस स्थल पर मंदिर का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ कराई थी। तो सम्राट अशोक के द्वारा क्या किया गया था, इसमें जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण शुरू करा गया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था, इसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत रखा गया था, मतलब विश्व धरोहर के अंतर्गत। देखिए कुछ टर्म्स है, उसको भी समझ लेते हैं कि जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं। जैसे कि जब वह 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग करते हैं तो गृह त्याग जब वह करते हैं तो बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, और जब यह ज्ञान की प्राप्ति जब इनको हो जाती है तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे संबोधि कहा जाता है। ठीक है, और जब प्रथम उपदेश देते हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले यह जाकर के अपना पहला उपदेश सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर यह अपना उपदेश प्रथम देते हैं, जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जब प्रचार प्रसार भी हो गया बहुत ही ज़्यादा, तो उसके बाद 80 वर्ष की आयु में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है तथा यह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और इस मोक्ष की प्राप्ति का कहा जाता है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वह कनिष्क के समय पे क्या होता है कि इनको एक देवता का स्थान मिलता है। कि कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी क्या होने लगी, पूजा होने लगी। तो जो चौथा इनका जो बैठक था या संगीति था वह कहाँ होता है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में होता है, जहाँ पर उस समय के राजा कौन रहते हैं, कनिष्क रहते हैं। तो यहीं पर क्या है कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो महायान और दूसरा हीनयान में। तो जो महायान है, जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इससे हम लोग इसको रिलेट करते हैं कि महा लोग होंगे तो महान होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजना शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि ये शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो वह कौन है? तो वह अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र है। कि महाभिनिष्क्रमण के बाद महाभिनिष्क्रमण का क्या मतलब होता है कि जब वह गृह को त्याग करते हैं तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उसके बाद जो गौतम बुद्ध हैं अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे क्या करते हैं, वह दीक्षा लेते हैं। और आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे क्या होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद अलार कलाम सांख्य दर्शन के क्या थे, आचार्य थे। तो अलार कलाम कौन से दर्शन के आचार्य थे, सांख्य दर्शन के, तथा अपनी शक्ति के लिए वे विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र ने महात्मा बुद्ध ने क्या किया, पहले ज्ञान प्राप्ति का यहाँ पे प्रयास किया, बट यह संतुष्ट नहीं होते, फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कला में स्तूप
चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कि चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधित। सवादाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भू बिगाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में क्या कहा गया? चैत्य या स्तूप कहा गया। तो स्तूप का क्या मतलब है कि जो अवशेष रह गए, जो अंग रह गए जलाने के बाद, तो उन अंगों को क्या है कि जहाँ पर समाधियां बनाई गई तो उसको क्या चैत्य स्तूप कहा गया। इस समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में क्या हुआ, फिर बौद्ध धर्म की उपासना का यहाँ क्या हुआ, केंद्र बनने लगा। और चैत्य गृहों के समय है उसी के आसपास क्या होने लगे, जो भिक्षु है वो रहने लगे और वहाँ पे अपना घर बनाने लगे, जिसे हम लोग विहार वर्तमान में कहते हैं। मतलब उसको विहार जानते हैं जहाँ पे भिक्षु लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वह है आत्मदमन। की तप मतलब आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्य मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन में नहीं किया गया था। कि जो बौद्ध धर्म है उन्होंने क्या किया कि मध्यम मार्ग को चुना, ठीक, ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हो, उनके धर्म का भी पालन करे और प्रचार प्रसार करे। बट जो जैन धर्म है उन्होंने क्या किया, ऐसा मध्यम मार्ग का पालन नहीं किया, जिससे क्या हुआ, इनका जो प्रचार प्रसार है और या धर्म का जो प्रचार प्रसार है तो उसमें लोगों का क्या हुआ, जुड़ाव बहुत ही कम रहा। जैसे कि जैन धर्म में क्या है, अहिंसा का त्याग है। अहिंसा का इतना त्याग है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए सब किसान लोग खेत वगैरह जब वहाँ पे खेतों में जब काम करते हैं या खेतों को जब उपजाऊ बनाते हैं तो वहाँ पे कई सारे कीड़े भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, किसान लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाए जैन धर्म को। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश हमारा क्या है, किसान वर्ग देश। तो जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में क्या है, किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र था। तो नालंदा में कौन सा ज्ञान मिलता था, बौद्ध धर्म का जो है वह ज्ञान का यह महान केंद्र था। कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी के मध्य जो गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ, अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने क्या हुआ, विहार को भी क्या किया, दान किया। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है तो उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने किया, कुमारगुप्त के द्वारा या कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है, जो कि 5वीं शताब्दी में विद्यमान थे। 25वां प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इनकी जो शैली है वह गांधार और मथुरा शैली में प्राप्त होती है। कि कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक क्या थी, मूर्तियों का जो बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वेश अग्रवाल के मत अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का जो है क्या है, निर्माण किया गया था। मथुरा में सबसे पहले जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए क्या हुआ, पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा है वह कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा के जो निर्माण का श्रेय है किसको देते हैं, गांधार कला को मानते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, क्योंकि इसको लेकर के क्या है, आपस में विवाद है या एक दूसरे का जो समर्थन है वह पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो जो कला और साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का थोड़ा एक योगदान को समझते हैं कि जो भारतीय कला में क्या है, इसका ज़्यादा योगदान रहा है। जैसे कि सांची हो गया, भरदूत हो गया, अमरावती के स्तूपों या अशोक के शिला स्तंभों, कालों की जो बौद्ध गुफाएं हैं, वह अजंता हो गया, एलोरा हो गया। तो
ये सब क्या है, यहाँ पे हमको प्रमाण मिलते हैं। और बौद्ध दर्शन में शून्यवाद एवं विज्ञानवाद क्या है, पद्धति का उदय होता है। उसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पे भी क्या है, देखने को मिलता है। यही कारण है कि शंकराचार्य को भी कभी कभी क्या है, प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है, राजगीर, यानी राजगीर बिहार में। कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर की पहाड़ी है, जो कि 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्तूप क्या होता है? स्तूप का मतलब टीला होता है, ठीक है। स्तूप का मतलब टीला कह सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, या बड़े छोटे सभी हो सकते हैं। तो स्तूपों में क्या है कि एक डिब्बे में क्या करते हैं, जैसे कि जो भी अंग हो गए, अवशेष हो गए, उसको रखा जाता है और फिर उसके बाद क्या है, वहाँ पे निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न की जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडल ग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम या कुंडलपुर ग्राम, जो कि वैशाली के निकट बिहार में है, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी माता त्रिशला वैशाली की क्या थी, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक। तो उनकी जो माता है उनका नाम त्रिशला है, जो कि लिच्छवी गणराज्य के जो चेटक हैं उनकी बहन थी, तथा जो उनके पिता हैं वह उनका नाम क्या है, सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रियों के क्या थे, संघ के प्रधान थे। और उनके भाई का नाम नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्कृत की एनसीईआरटी की पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म है 540 ईसा पूर्व भी, इस मतलब वहाँ पे एनसीईआरटी की कुछ किताबें जहाँ 540 ईसा पूर्व दिया गया है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु सही क्या है, 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होती है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब नए जो किताब आ रहे हैं एनसीईआरटी के, उसमें 599 ईसा पूर्व ही दिया गया है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि कुंड ग्राम या फिर जिसे हम लोग कुंडलपुर भी कह रहे हैं, ये कहाँ पे है, वैशाली बिहार में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला है। और बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी का तो बचपन का नाम इनका है वर्धमान। और इनके जो पत्नी है इनका नाम है यशोधरा। और इनकी जो पुत्री है उनका क्या नाम है, अड़ोजा प्रियदर्शनी, जिनका विवाह किससे होता है, जमाली नामक क्षत्रिय का। और यही जमाली नामक जो क्षत्रिय है वह बौद्ध का क्या होता है, पहला शिष्य होता है महावीर स्वामी का, ठीक। जैन धर्म का जो प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, उसके पहले यह शिष्य होते हैं कौन, जमाली, जो कि इनके दामाद हैं। और 30 वर्ष की आयु में क्या हुआ, इन्होंने भी घर त्याग दिया। 29-30 की आयु में जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने घर को त्यागा, उसी प्रकार से इन्होंने भी त्याग दिया। परंतु महात्मा बुद्ध को 6 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं पर इनको क्या है, 12 वर्ष तक यह तपस्या करते हैं, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जो शाल वृक्ष है उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यह कैवल्य कहलाते हैं। कैवल्य का क्या मतलब है कि सर्वोच्च ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उसे हम लोग कैवल्य कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो इनके प्रथम शिष्य कौन है, जमाली। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि इनका जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी पत्नी का क्या नाम है, यशोधरा। और यशोधरा से ही जो है प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का जन्म होता है, तथा इसका विवाह जमाली नामक जो क्षत्रिय है उससे होता है, जो बाद में महावीर स्वामी का क्या है, अनुयायी बन जाता है, तथा यह प्रथम शिष्य कहलाता है भगवान महावीर का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष कहाँ स्थित है, तो इस प्रश्न को हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। और इसका उत्तर मैं बताता हूँ कि पावापुरी में। यहीं पे प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।